सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम समझेंगे खाद्य श्रृंखला को, यानी कि कौन किसे खाता है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा जो हमारा पारितंत्रिक संतुलन है वो जो है हमारी प्रकृति ने बनाया है। यानी ये जो संतुलन है सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे से ही चलता है और इसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी इसमें आज हम ये समझेंगे कि कौन किसको खाता है और ये संतुलन बना रहता है। तो देखते हैं एक बार, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखते हैं या नहीं देखते हैं। इनमें से कुछ जीव अपना भोजन दूसरे जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं तथा कुछ जीव पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, अभी मैं चित्र आपको दिखा रहा हूं, तो यही बताया गया है कि हर जीव या तो किसी दूसरे जीव को खा के अपना जीवन जीता है या कुछ जीव कुछ पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन तो हर एक की जरूरत है। तो देखते हैं अब इस चित्र में। तो देखो, चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो बीज होते हैं, बीजों को कौन खाता है? चूहा खाता है। फिर चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खा जाता है? चील खा जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। खाद्य श्रृंखला, ठीक है। फिर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और खाली स्थानों को भरिए। अब बताओ, बीज को किसने खाया था? चूहे ने। चूहे को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? चील ने। तो इस प्रकार जीवों की एक श्रृंखला यानी कि कड़ी बन गई, एक चेन बन गई, जैसे बीज, चूहा, सांप और चील। समझे आप? तो आपने यहां पर क्या सीखा कि तीन जीवों ने एक दूसरे को खाया और एक श्रृंखला बनाई, यानी एक चेन बना ली। इस श्रृंखला में बीज जो है वो चूहे का भोजन बना, चूहा सांप का भोजन बना और सांप चील का भोजन बना। इस तरह से एक सीधी श्रृंखला जहां एक छोटा जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, इसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। याद रखना, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो अभी मैंने आपको लिख के भी बताया है। फिर नीचे दिए गए जीवों के चित्रों को ध्यान से देखिए और सही खाद्य श्रृंखला बनाकर बताइए कि कौन किसका भोजन बनेगा। तो सबसे पहले घास तो लिखा हुआ है। अब घास किसका भोजन बनेगा? हिरन का। हिरन घास खाता है ना, और फिर हिरन को कौन खा जाता है? हिरन किसका भोजन बनता है? शेर का। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला पूरी हो गई। अब जो आपके करने के लिए है वो है कि कम से कम 2 और खाद्य श्रृंखला बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप भी मन में सोचकर ये बना सकते हैं कि सबसे पहले एक छोटा कुछ ना कुछ जीव या पौधा जिसको दूसरा जीव खाता है और फिर उसको कौन सा जीव खाता है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा प्रयास किया है, आप इसको भी देख सकते हैं और अपनी सजेशन, अपना सुझाव भी इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने बनाई है गाजर। गाजर को कौन खाता है? खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खा जाता है? सियार, जिसको हम गीदड़ भी कहते हैं, है ना, या आप उसको जो है जैकल भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर घास है। घास को कौन खाता है? टिड्डा खा जाता है, ठीक है। और टिड्डा का कौन खा जाता है? ये मेंढक खा जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों खाद्य श्रृंखला पूरी होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी 50,000 तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहिए और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।